तत्संजनंदयानंदिमो चेन नंद सहा परमितत्पदिवेन्द्र नमियो सिद्ध शुभा गुरु एष गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तव जिन वरहि अर्थति अर्थन जो भय विनाश भव योग ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को श्री मालराम जी मंगलचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रणमामि नित्यं तद्वार्थ साधनं ज्ञानमयं स्वामिति दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सभी समय सद्भात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्वर तारक तंगराज जी महाराज की जय हो जय हो जय। सद्गुरु देशना की जय हो जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है एक ही, वो विषय है ज्ञानम कमल। एक ही विषय के ऊपर अपना गहन मंथन चल रहा है और गहन मंथन में और गहन चिंतन में और उस गहन आत्म अवलोकन में एक ही सत्य मत के बार बार निकल के आ रहा है, एक ही सत्य बार बार उदित होके आ रहा है। जैसे कहते ना, दूध को मथोगे तो उसमें से मक्खन ही निकल के आ रहा है, मक्खन को मथोगे तो भैया और क्या बोलते हैं, मक्खन को मथोगे तो भैया पनीर बन रहा है, और गहरा मत लोगे उसे तो अब भैया घी निकल रहा है। तब अपन कुछ भी मथें, कोई सी भी चर्चा करें, कहीं से कोई सा विषय लें, सारे विषयों में अपन मथ रहे हैं, सारे विषयों में अपन चिंतन कर रहे हैं, सारे विषयों में अपन अवलोकन कर रहे हैं, तो एक ही सत्य उभर के बार बार आ रहा है। और वो सत्य ये उभर के आ रहा है कि ज्ञानम कमल। ज्ञान का स्वभाव तो कमल की तरह निर्लिप्त है। ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त स्वभाव वाला है। ज्ञान की शक्ति तो सदैव निर्लिप्त है। काय से निर्लिप्त है? ये सबसे निर्लिप्त है। वो निर्लिप्त भाव का स्वामी है। आचार्य भगवंतों ने ज्ञान को स्वभाव से निर्लिप्त कहा। भैया आचार्य भगवंतों ने जब ज्ञान को स्वभाव से निर्लिप्त कहा है, ये किसी पर पदार्थ में लिप्त नहीं होता, ये किसी पर पर्याय में लिप्त नहीं होता, तो अनादिकाल से ये अज्ञान कहाँ से उदित हो रहा है? अनादिकाल से अज्ञान की ये पुट कहाँ से निकल के आ रही है? भैया अनादिकाल से ये अज्ञान की पुट जो आ रही है, अनादिकाल से ये अज्ञान का पर्याय रूप परिणमन जो आ रहा है, भैया वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? बहुत बड़े विचारने की बात है कि जब ज्ञान कमल की तरह निर्लिप्त है, कमल की तरह खिला खुला है, जब ज्ञान ज्ञायक परमात्मा है, जब ज्ञानी ज्ञाता है, तो ये ज्ञानी तो ज्ञाता है, उसको तो कर्म धाराओं से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भैया जब ज्ञान स्वभाव आत्मा ही है, जब ज्ञान का स्वभाव ही निर्लिप्त है, तो अज्ञानी को भी ज्ञाता ही होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए ना। अज्ञानी के पास अज्ञानता कहाँ से आ रही? सीधी सीधी सी बात है। जब ज्ञान का स्वभाव एक जैसा है तो ज्ञानी के लिए भी वैसा ही है और अज्ञानी के लिए भी वैसा ही।
अज्ञानी के लिए तो भैया कमल की तरह ललित है, खिला हुआ है, खुला हुआ है, आनंद में है। और भैया अज्ञानी के लिए अलग से क्यों? अज्ञानी के पास ऐसा क्या है? अज्ञानी के पास अज्ञान की ऐसी कौन सी पुट आ रही है कि अज्ञानी के लिए ये कमल स्वभाव होते हुए भी कमल जैसा नहीं खिल रहा? बस भूल कहाँ हो रही है? भूल तो सीधी सीधी पकड़ में आ रही है कि भैया भूल तो सीधी सीधी ये हो रही है कि वो पर का आश्रय ले रहा है। विभाव शक्ति को तो नहीं जान रहा वो, लेकिन विभाव शक्ति से विभाव रूप परिणमित हो रहा है और पर भाव का आश्रय ले रहा है। अर्थात मिथ्या मानता से ये जो पुद्गल रूप पर्याय का परिणमन चल रहा है, पुद्गल रूप ये पूरा जगत का जो पसारा है, ये उस पुद्गल रूप शक्ति का आश्रय ले रहा है, पुद्गल रूप अवस्था का आश्रय लेने का प्रयत्न कर रहा है अपने विभाव नामक शक्ति से। इसके पास एक शक्ति है ना, क्या? पर का आश्रय लेने की, पर पर्यायों का आश्रय लेने की। इसके पास जो शक्ति है ये उस शक्ति से पर पर्यायों का आश्रय ले रहा है। मात्र पर पर्यायों का आश्रय ग्रहण करने से वो अज्ञानता की पुट निकल के आ रही है। अब देखो बहुत गहरी चर्चा हो जाएगी यहाँ से। अब भैया जब आप कह रहे हो कि वो ज्ञान स्वभाव में ही है, तो फिर ये अज्ञानता की पुट आ क्यों रही है? जब ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव में है, जब ज्ञानम कमल स्वभावम की सिद्धि अपन कर चुके हैं, तो भैया अज्ञानी को उपादान की स्वीकारता नहीं है, अपनी विभाव नामक शक्ति की स्वीकारता नहीं है। नहीं है तो भैया उसका अपराध क्या है? नहीं है उसे विभाव नामक शक्ति की स्वीकारता तो मत होने दो, लेकिन उसका स्वभाव तो ज्ञायक ही है ना। और जब उसका स्वभाव ही ज्ञायक है, जब वह स्वभाव से ज्ञाता है, तो भैया वो अज्ञान रूप परिणमित हो क्यों रहा है? अब आप ये बात बता, ये कथन आप अपनी अपेक्षा से पूछ रहे हो या अज्ञानी की अपेक्षा से? बिल्कुल, अज्ञानी यदि विभाव नामक शक्ति को जानता तो वो विभाव नामक शक्ति को जानने वाला तो ज्ञानी हो जाता। जो जीव विभाव शक्ति को उपादान स्वीकार कर लेगा वो अज्ञानी नहीं रह पाएगा। कैसे अज्ञानी होगा? ये तो बताओ, अज्ञानी होने के लिए अज्ञानता तो चाहिए, और अज्ञानता यही तो है कि वो अपनी शक्ति को नहीं जानता। अज्ञानता इसी को तो कहेंगे ना कि वो अपनी उपादान विभाव नामक शक्ति को नहीं जानता, इसी को तो अज्ञानता कहेंगे। और यदि उसने जान लिया तो अज्ञानी कहाँ रहेगा? फिर तो वो तो ज्ञानी हो गए, फिर तो हमारे पास आ जाएगा वो, आपके पास कैसे रहेगा? इसलिए अब यहाँ हमारा विषय क्या चल रहा था भैया कि वो अज्ञानी है तो कमल स्वभावी ना, है तो उसका कमल स्वभावी ना। अब जब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ज्ञान कमल स्वभाव है, तो वो अज्ञानता आ कहाँ से रही है? अब हमारा प्रश्न ये था कि आप ये बताओ, आप ये प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हो या उस अज्ञानी के लिए? दोनों के अलग अलग जवाब है। गलत बात है, या तो अपने लिए पूछो या उसके लिए पूछो। ये देखो, पहले उसके लिए सुन लो आप, अपने लिए तो हम 2 मिनट बाद सुना देंगे, अपने लिए रोज ही सुना देंगे। यदि आप दूसरे अज्ञानी जीव के लिए पूछ रहे हो तो भैया आप एक बात अच्छे सुनना, यदि आप दूसरे अज्ञानी जीव के लिए पूछ रहे हो तो आप उस अज्ञानी जीव को देख ही कहाँ रहे हो? आप तो उस अज्ञानी जीव के अज्ञान पर्याय को देख रहे हो। यदि आप उस अज्ञानी जीव को देखो तो वो अज्ञानी पर्याय है। अभी भी वो जीव तो अनंत चतुष्टय में परिणमित हो रहा है। सिद्ध भगवान तो से जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा देख रहा है, तो उसकी अपेक्षा तो कोई कथन ही नहीं हो सकता। होल्डर से दीवार में सर, अरे सच्ची बात तो ये है कि आप उस अज्ञानी जीव की अज्ञान पर्याय देख रहे हैं, उस जीव को देख रहे हैं। आप तो पहले ये बता, वो जीव तो अभी अनंत चतुष्टय में शक्ति वाला है, वो जीव तो अभी सत्ता से शुद्ध है,
वो जीव तो अभी सत्ता से सिद्ध है, वो जीव तो अभी सत्ता से परिपूर्ण परमात्मा है। आप उसको देख ही कहाँ रहे? आप तो उसकी एक समय की पर्याय को देख के कथन कर रहे हो कि भैया उस अज्ञानी को क्या होगा। अरे उस अज्ञानी को कुछ नहीं होगा। उस अज्ञानी के अंतर में अभी ज्ञानम कमल सहावम जीवंत है। और जैसा था वो ज्ञान कमल स्वभावी वैसा ही है। उसके ज्ञान में कमल स्वभाव में कोई अंतर। तो भैया आप दूसरे की बात कर ही क्यों रहे हो? आपने अज्ञानी की पर्याय देख के तो मुझसे प्रश्न पूछा ना। आपने अज्ञानी जीव की पर्याय अवस्था को देख के प्रश्न पूछा ना। आपने अपने लिए तो पूछा ही नहीं है, आपने तो उसके लिए पूछा है। आपने उसके लिए पूछा है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने पूछा उसके लिए, वो भी उसकी पर्याय को देख के पूछा है। आपने उसके परम पारणामिक वीतराग तत्व को देख के तो पूछा ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप उसके वीतराग तत्व को, उसकी परम पारणामिक शक्ति को देख के पूछते तो आपको प्रश्न ही नहीं आता। अब आप अपने लिए पूछ लो कि भैया हम अनादिकाल से अज्ञान में परिणमित क्यों हो रहा है? हम अनादिकाल से अज्ञान में क्यों परिणमित हो रहे हैं? हमारे पास अनादिकाल से अज्ञान क्यों है? हम अनादिकाल से चतुर्गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण क्यों कर रहे हैं? आप अपने लिए पूछ लो। भैया यदि तुम अपने लिए पूछते हो कि हम अनादिकाल से क्यों भटक रहे हैं, अनादिकाल से हम अज्ञान में क्यों परिणमित हो रहे हैं, अनादिकाल से हमें ये अज्ञानता ही क्यों दिखाई दे रही है, तो भैया उसका जवाब एक ही है, उसकी व्याख्या एक ही है। क्या क्यों हो रही है भैया? क्योंकि भगवान जी तुमने अनादिकाल से पर के अलावा कभी कोई आश्रय ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि तुमने कभी पर्याय के अलावा किसी दूसरी शक्ति को देखा ही नहीं है। क्योंकि तुमने कभी परिणमन के अलावा कोई दूसरी शक्ति को देखा ही नहीं है। तुम उस अज्ञानी में भी उस परिणमन की शक्ति को देख रहे थे, अज्ञानी में भी उस एक समय की पर्याय को देख रहे थे। तो भगवान जी आज अपने में देख रहे हो, आज अपने लिए पूछ रहे हो, तो भी अपनी उस एक समय की पर्याय को देख के पूछ रहे हो, अपने लिए भी उस एक समय के परिणमन को देख के पूछ रहे हो, अपने के लिए भी संसार की अपनी इस पर्याय दशा को देख के पूछ रहे हो। तुम्हें अभी भी इस पर्याय की पामरता दिखाई दे रही भगवान, तुम्हें अभी भी वो परम पारणामिक निश्चित ध्रुव तत्व दिखाई नहीं दे रहा। तुम अभी भी जिस उपादान को स्वीकार करने के लिए यहाँ चर्चा चल रही है, जिस उपादान शक्ति को स्वीकार करने के लिए यहाँ इतना गहन, इतना गुण विषय उठाया गया है कि ये आत्मा, ये चेतन में निराकार शक्ति, ये भगवान आत्मा, ये आत्मा अपने स्वभाव रूप और अपने विभाव रूप ही आचरण करता है। ये कभी पर पुद्गल रूप आचरण नहीं करता, ये मन वचन काय रूप आचरण नहीं करता, ये राग देश विकारी भाव रूप आचरण नहीं करता, ये संसार में जन्म मरण रूप आचरण नहीं करता, ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करता। भैया ये जीव इन संसार की किसी भी विभाव रूप अवस्थाओं में, जिसे आप विभाव मानते हो, राग मोह कर्तव्य भोक्तव्य अपनत्व, इन किसी भी अवस्थाओं में परिणमित नहीं होता। ये जीव हमेशा अपने ही उपादान शक्ति में परिणमित होता है। आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे ना, इसलिए आपको ये प्रश्न उठ रहा है। आप इस परम सत्य को नहीं पी पा रहे ना कि जीव संसार रूप परिणमित होता है, तब भी वो अपनी चेतन में मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप परिणति में परिणमित होता है। और जब जीव मोक्ष मार्ग रूप सिद्ध दशा रूप परिणमित होता है, तब भी अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूपी परिणमित होता है। वो कभी भी पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। आप इस सिद्धांत को नहीं पी पा रहे ना भगवान जी। भैया एक दिन में कोई सिद्धांत को पी सकता है क्या? आपने भैया एक कल परसों सुनाया, आपने भैया आज सुना, कल सुना दिया, भैया आज आपने फिर वही चर्चा ले ली। तो क्या भैया कोई एक दिन में एक बार में सत्य को पी सकता है क्या? इतना आसान है क्या भैया? यदि इतनी आसानी से ये शब्द अंतर में उतर रहा होता, इतनी आसानी से यदि अपने उपादान ध्रुव शाश्वत शक्ति की स्वीकारता हो रही होती, तो सभी का कल्याण नहीं हो जाता। सबके पास एक विचारधारा है कि इतनी आसानी से यदि सत्य को पी लिया जाता, इतनी आसानी से यदि सत्य को पी लिया जाता, तो सभी जीव का कल्याण नहीं हो जाता। अरे भैया अभी भी तो सबके कल्याण करने की चिंता है, अपने कल्याण की चिंता नहीं। ये दूसरों के कल्याण की चिंता, ये दूसरों के कल्याण की फिक्र तुम्हारा अकल्याण जरूर कर रही।
दूसरों के मंगल की कामना तुम्हारा अमंगल जरूर कर रही है, दूसरों के हित का विचार तुम्हारा स्वयं का घात जरूर कर रही है भैया। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहा हो? क्योंकि भैया जिसे अपने आत्म तत्व की सुरत ना आए, जिसे वस्तु स्वरूप स्वीकार ना हो, जिसे पर का कर्तव्य रूप हर बात में जिसे पर्याय दिखे, हर परिणाम में जिसे पर की चिंता उभर के आ जाए, अरे उसे अपनी आत्मा का सत्य भी बताया जाए, अपनी अंतर आत्मा का सत्य पीने की उपदेश भी दिया जाए, तो भी उसे अपनी अंतर आत्मा की सुरत ना आए। लेकिन दूसरों का क्या होगा? यदि ये खबर आए तो भैया इससे बुरी बात और कौन सी? आप खुद बताओ भगवान, आप खुद बताओ। अपने हित की बात चल रही हो, अपने कल्याण की बात चल रही हो, अपनी मुक्ति की बात चल रही हो, अपने स्वहित की बात चल रही हो, अपने को वस्तु स्वरूप पीने कहा जा रहा हो कि तुम पी जाओ इस सत्य को, तुम दृढ़ता से, तुम गहरी आस्था से, तुम गहरे विश्वास से पी जाओ इस सत्य को। अभी भी तुम्हें यही फिक्र आए, अरे इतना आसान होता तो सारे मोक्ष नहीं चले जाते। अरे भैया दूसरे मोक्ष जाए नहीं जाए, वो जाए या नहीं जाए, वो जा पाए या नहीं जा पाए, पहले तुम तो बताओ कि तुम इस सत्य को पी रहा हो या नहीं पी रहा, तुम्हें वस्तु स्वरूप पीने में आ रहा है या नहीं आ रहा। भैया जीव अपनी उपादान शक्ति के बाहर परिणमित अनादि से हुआ नहीं है, अनंत तक होगा नहीं। 3 काल में भी इस जीव में अपनी उपादान शाश्वत चेतना से बाहर परिणमित होने की शक्ति नहीं है। ये आत्मा अपने दर्शन से बाहर परिणमित नहीं हो सकता, ये आत्मा अपने ज्ञान से बाहर परिणमित नहीं हो सकता। भैया यदि आत्मा दर्शन से बाहर परिणमित नहीं हो सकता तो हम आंखें फोड़ दे रहे, आप फोड़ दो ना, आप आंखें अपनी निकाल लो, उसके बाद भी आप मन की आंखों से देखोगे। आप निकाल लो आंखें, आप कान से बहरे हो जाओ, उसके बाद भी आपका ज्ञान स्पर्श से जानेगा। एक इंद्रिय पर्याय में जो निगोरिया जीव है वो काय से जान रहा है? न आंख है, न कान है, न रसना है, न मन है, काय से जान रहा है? एक इंद्रिय पर्याय स्पर्शन पर्याय से जानोगे भगवान। जब तक इन शरीर का संयोग है, जब तक इन शरीर की अवस्था है, तब तक तुम्हारा जानने देखने रूप काम बंद हो सकता। जब तक तुम जीव हो, जब तक तुम्हें जीवत की शक्ति है, तुम्हारा जानना देखना रुकने वाला नहीं है। इस अपेक्षा से भी यही तुम स्वीकार करोगे, इस अपेक्षा से भी यही तुम इस सत्य को ग्रहण करोगे, तो ये बात सिद्ध होती है, सिद्धांत सिद्ध होता है कि जीव हमेशा अपने दर्शन ज्ञान रूपी परिणमित होता है। निगोद तो एक समय की पर्याय है, निगोद तो एक समय की अवस्था है, निगोद तो एक समय का परिणमन है, लेकिन भैया वो परिणमन तो अपनी उपादान चेतना में ही कर रहा है, उसका परिणमन अपनी उपादान चेतना से बाहर नहीं हो रहा। भैया इस अस्थि की मस्ती को स्वीकार कर लो, इस अस्तित्व को स्वीकार कर लो, एकदम इस अपने उपादान स्वभाव को स्वीकार कर लो, एकदम इस अस्थि की मस्ती को स्वीकार कर लो, तो भगवान अभी ज्ञानी होने में एक क्षण न लगे। ज्ञानम कमल सा हो, एक क्षण में ज्ञानी हो जाओगे भगवान। एक क्षण में निर्विकार गायक भाव आपको दिखाई देने लगेगा, एक क्षण में निर्विकार चेतन शक्ति आपको अनुभव में आने लगेगी कि भैया एक क्षण में अंतर आत्मा आपका, अंतर आत्मा जो आपके अंदर विराजमान है, वो अपने स्वानुभव रूपी बोध को प्राप्त कर जाएगा। वास्तविक सत्य आपके हृदय में आ जाएगा भगवान कि ये पर्याय तो बदलाती हैं, ये इंद्रियों का परिणमन तो बदलाता है, ये संयोग की अवस्था तो बदलाती है, लेकिन आत्मा का उपादान स्वभाव, आत्मा की उपादान चेतना या आत्मा का ज्ञायक स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। वो तो अखंड है, शाश्वत है, अभेद है, अविनाशी है, अजर अमर तत्व परमात्मा है, उसका अपना स्वरूप नहीं बदलता। पूरी दुनिया बदलती है, पर्याय एक एक समय बदलती है, परिणमन एक एक समय बदलता है, संयोगात्मक अवस्था एक एक क्षण बदलती है, लेकिन वो परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं बदलता। वो तो अपनी उपादान शाश्वत ध्रुव चेतना में ही सदाकाल परिणमित होता है। इसलिए तो उसे त्रिकाली कहते हैं भैया, तीनों काल एक सा ज्ञाता, न भूत में है, न वर्तमान में है, न भविष्यति, वो तो अपने स्व समय में है, ध्रुव शक्ति में है।
वो अपने गायक स्वभाव में है। उसे कलयुग से कोई मतलब नहीं, द्वापर युग से कोई मतलब नहीं, सतयुग से कोई मतलब नहीं, त्रेता युग से कोई मतलब नहीं, उसे भोग भूमि से कुछ लेना देना नहीं, उसे निगोद से कुछ लेना देना नहीं, उसको नरक से कुछ लेना देना नहीं, उसे 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह इस परिणमन से कुछ लेना देना नहीं। भैया फिर उसे काय से लेना देना है? अरे भगवान, स्वीकार कर लो अपनी अंतरात्मा से। हे भोले आत्मन, स्वीकार कर लो अपने अंतर हृदय से कि मेरे आत्म शक्ति को, मेरे चैतन्य में ध्रुव पदार्थ को, मेरे अपने उपादान के अलावा और किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो संसार में रहे तो अपने उपादान से रहता है, और वो सिद्धालय में रहे तो अपने उपादान से रहता है। उसका स्वयं का कर्ता, उसका स्वयं का भोक्ता, उसका स्वयं का स्वामी, उसका उपादान स्वयं प्रभु, वो स्वयं परमात्मा है। वो किसी दूसरे के आश्रय, जो परमात्मा है वो किसी दूसरे के आश्रय, अरे निगोद में रहता हुआ भी दूसरे के आश्रय तो नहीं है, सिर्फ कल्पना है कि मैं इस पर्याय के आश्रय हूं। यदि उसकी शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए, यदि उसके गुण की अपेक्षा से देखा जाए, यदि उसके अंतर के अनंत गुण विद्वान उसकी शक्ति की अपेक्षा से कहोगे, तो भैया दौलत राम जैसे पंडित जी भी कह देंगे, दौलत राम जी भी कह देंगे, भैया जो निगोद में है वही सिद्धालय में है। आचार्य तारंतरन जैसे वीतरागी महायोगी संत भी कह देंगे, भैया क्या, जो देहालय सो ही सिद्धालय, भेऊ न रहियो, जम जाके अनमोल सन्यानी मुक्ति लही, जम जाके अनमोल सन्यानी मुक्ति लही। अरे जैसा इस देह देवालय में विद्यमान है, वैसा ही सिद्ध सिद्धालय में विद्यमान है। इस देहालय में विराजमान और उस सिद्धालय में विराजमान इस परमात्म सत्ता में कहीं कोई भेद नहीं है। ये परमात्म सत्ता तो पूर्ण परमात्म सत्ता ही है। या ऐसा आचार्य भगवंत अनुभव कर करके बता रहे हैं। अरे सबरी ने तो राम को झूठे बेर खिलाए थे भगवान, यहाँ आचार्य भगवंत तो अपनी स्वानुभूति से चखा हुआ अमृत, बिल्कुल शुद्ध अमृत, जैन भगवान की वीतराग में वाणी सर्वक भगवान अपने अतीन्द्रिय आत्मा विलास करा हुआ अनंत उपभोग जो उन्होंने स्वयं भोगा है, उस भोग को, उस अनंत चतुष्टय के वैभव को इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से दे रहा है चेतन आत्मा। वो अपने अनुभव का विषय तुम्हारे सामने बांट रहे हैं। स्वयं उन्होंने चखा है इस वीतराग स्वभाव को, स्वयं ज्ञानियों ने अनुभव किया है इस वीतराग स्वभाव को, स्वयं ज्ञानियों ने लखा है इस वीतराग स्वभाव को, और तुमसे कह दिया कि हे परमात्मा, हे भाव्य, हे भगवान, तू संसार में क्यों भूला हुआ है चेतन, क्यों भटक रहा है, क्यों चतुर्गति की यात्रा कर रहा है। एक बार अपने अंतर में विद्वान अपनी गायक ध्रुव चेतना को पहचान तो, इसकी अनुभूता तो कर कि मेरा स्वभाव मुझ में जयवंत है। एक बात बहुत स्पष्ट है, इन 3 दिन की चर्चा में आज उस चर्चा को बहुत सरल शब्दों में कर दिया। पहले दिन ज्यादा गुण थी, दूसरे दिन और गुण हुई, लेकिन सरल शब्दों में हुई। आज बिल्कुल सरल ही कर दिए, बिल्कुल सरल, एकदम सरल। पहली क्लास का बच्चा भी आके सुनेगा तो समझ जाए क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप। भैया कोई भी शक्ति अपने स्वभाव से बाहर परिणमित नहीं होती। नींबू अपनी खटास से बाहर परिणमित नहीं हो सकता। मीठा कर सकते नींबू को आप? कर सकते हैं नींबू को मीठा? संभव है? नहीं है ना भैया। नीम को, जो नीम है, क्या उसको आप मीठी कर सकते हो? क्या सकड़ को आप कड़वी कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना भैया। जिसका जैसा स्वभाव है वो उस रूपी व्यक्त। भैया
जब इन अचेतन वस्तुओं के जो गुण धर्म है उस गुण धर्म को नहीं बदल सकते आप, तो ये विराट लोकीनाथ भगवान आत्मा है, इसकी शक्ति को कैसे बदल सकते हो? मुझे कोई ये बता दे, बस मुझे कोई ये समझा दे कि इन सड़ी सड़ी वस्तुओं का गुण धर्म नहीं बदलाता, इन सड़ी सड़ी वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन नहीं आता, इन अचेतन जड़ पुद्गल पदार्थों के परिणमन में इनके अंतर नहीं आता। तो ये भगवान इस वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव में अंतर कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? तुम इसका विस्मरण करके, तुम इसे भूल के, तुम इसको अपनी दृष्टि से उपेक्षित करके जब तुम पर पुद्गल में मस्त होते हो तब तुम भयंकर गति का बंद करते हो, तब तुम पर्याय में रत होते हो, तब तुम निगोदारिक गति में जानते हो, जब तुम पर पर्याय परिणमन को देखते हो, जब तुम इस 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हो जीवात्मा। लेकिन सत्य तो ये है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना ये व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन निश्चय सत्य तो ये है उस काल में भी तुम अपनी विभाव नामक शक्ति के अंदर ही घूमते हो। बाहर में दिखाई देता है कि संसार में जीत हो। सत्य तो ये है कि उस समय में तुम अपनी चेतना में घूम रहे हो, क्योंकि तुम अचेतन तो हो ही नहीं सकते। तुम इसमें घूम सकते, इस पुद्गल में, तो इसमें होना पड़ता तुम्हें, और तुम इसमें हो जाते तो आज नहीं तुम ना जान पाते ना तुम देख पाते। तुम इसमें घूम सकते तो भैया ये बदलाता क्यों? अभी इसी पल असंख्यात पुद्गल परमाणु इसमें से अंतर से होकर निकल रहे हैं। अरे श्वास के माध्यम से देख लो, ये तो स्पष्ट है। मल द्वार के माध्यम से, मल के माध्यम से, भूख के माध्यम से, प्यास के माध्यम से, आंसू के माध्यम से असंख्यात पुद्गल परमाणु ये दिख रहे हैं। जो स्थूल वो ये तो दिख रहे हैं, जो भूख प्यास हवा वायु इनके माध्यम से अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल अनंत परमाणु कितने इस शरीर को छेदते हुए निकल रहे हैं, इस दीवार को छेदते हुए निकल रहे हैं, वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है। असंख्यात पुद्गल परमाणुओं को ये जीव हर समय ग्रहण कर रहा है और छोड़ रहा है। जब तो शरीर दुबला मोटा पतला लंबा चौड़ा जवानी बुढ़ापा ये सब कैसे हो रहा है? पुद्गल परमाणु घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो भैया ये सारा खेल तो पुद्गल की अवस्था का संयोग, शरीर भाव में, संयोग भाव में ये सारा खेल तो पुद्गल की अवस्था का चल रहा है। यहाँ चेतनता कहाँ है? चेतन यहाँ आत्म तत्व कहाँ है? यहाँ जिन जिन पर भगवान कहाँ है? यहाँ त्रिलोकी नंदन तीनों लोगों का स्वामी वो परम अतीन्द्रिय आनंद में वो तत्व कहाँ है जिसकी स्तुति जिनेंद्र परमात्मा करते हैं? वो वीतराग परमात्मा कहाँ है जिसको योगी जन ध्याते हैं? वो गायक स्वरूप अतीन्द्रिय भगवान आत्मा कहाँ है जिसकी महिमा जिन शासन में कही है? वो कहाँ है? वो कहाँ है चेतन आत्मा? वो तो अपनी परम शक्ति में ही विद्यमान है, वो तो अपनी परम ज्योति में ही विद्यमान है, वो तो अपने परम आनंद में विद्यमान है। भैया वो तो अपनी अतीन्द्रिय आत्मा के सुख में ही निमग्न है, उसका किसी पर पर्याय से कोई संबंध। स्वीकार करो भक्त आत्मा, स्वीकार करो अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि ये राग हो, देश हो, मोह हो, कसाय हो, पुण्य हो, पाप हो, भोग हो, प्रपंच हो, कर्तव्य हो, भोक्तत्व हो, कोई सी भी विकारी परिणति क्यों ना हो, लेकिन इन विकार भाव में, इन विकार परिणामों में बहने वाला मैं गायक नहीं हो सकता, मैं चैतन्य नहीं हो सकता, मैं ध्रुव नहीं हो सकता। स्वीकार कर लो भगवान। बस यदि ये स्वीकारता तुम्हारे अंतर से हो जाएगी तो अभी वाली तुम्हें अपने उपादान की स्वीकारता हो जाएगी। नहीं तुम्हें उपादान की स्वीकारता हो जाएगी तो पर्यायों का आश्रय टूट जाएगा। और चेतन आत्मा जिस घड़ी तुम्हारी अंतर आत्मा से पर्याय पर पर्याय का आश्रय टूटा, पर पर्याय भाव का आश्रय टूटा, उस क्षण से तुम ज्ञानी हो जाओगे, उस पल से तुम ज्ञानी हो जाओगे, उस पल से तुम्हें सत्य को ग्रहण कर लोगे कि ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वयम। भैया ज्ञान का स्वभाव तो कमल की तरह है। आचार्य तारण देव कह रहा है ज्ञानम विज्ञान कमल अन्वयम। अरे तुम इसे ज्ञान से विज्ञान में होके कमल अन्वयम, ऐसे कमलवत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना तो करो। कमल बत्तीसी जी की गाथा है, गाथा नंबर 30।
संसार सन्नि नव दिष्टम समल पर जाओ साहबम। देखो जो चर्चा कर रहे हैं पूरी गाथा कह रही है, संसार सन्नि नव दिष्टम, संसार की शरण कहाँ है, क्यों देख रहे हो? नहो दिष्टम समल पर जाओ स्वभावम, राग की पर्याय, देश की पर्याय, मोह की पर्याय, शरीर की पर्याय, काम की पर्याय, भोग की पर्याय, नव दिष्टम क्यों देख रहे हो? ज्ञानम कमल सहावम, अरे ज्ञान का स्वभाव तो कमल की तरह निर्लिप्त है। ज्ञानम विज्ञान, अरे ज्ञान से भेद ज्ञान में होके, ज्ञान से विज्ञान में होके कमल अन्मोयम, इसे कमल स्वभाव की अनुमोदना तो करो चेतन आत्मा कि मैं कमल स्वभावी भगवान आत्मा ही। स्वीकार तो कर लो एक बार कि संसार शरीर, ये विपरीत पर्याय, ये विकारी पर्याय, ये सब देखने योग्य नहीं है। जब तक ये दिख रहे हैं विकार, तब तक अपन संसार में। और जिस समय अपनी उपादान शक्ति दिखने लगेगी उस समय संसार क्षय, उस समय चतुर्गति की यात्रा क्षय। भैया जब तक संसार नजरों में है, जब तक मल पिंड ये पर्याय नजरों में है, तब तक ही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। और जहां संसार नजरों से हटेगा, जहां संसार का ये जो विकारी परिणाम है ये अपनी दृष्टि से हटेगा, उसी समय बोध हो जाएगा, अहो मैं तो ज्ञान में आत्मा, मैं तो ज्ञान में आत्मा हूं, ज्ञान में मेरा अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव है, ज्ञान में मेरी अतीन्द्रिय ध्रुव चेतना है। मैं अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव से बाहर परिणमित नहीं होता, नहीं होता। और कितनी मेहनत लग रही है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहो तो बिल्कुल मेहनत नहीं, अरे स्वीकार करना ही ना चाहो तो भैया कोई स्वीकार करा सकता? ये देखो कुछ बदलने नहीं कहा जा रहा, सिर्फ सत्य को पीने कहा जा रहा है। जिन भगवान के वचनों को पीने कहा जा रहा है। ना तुमसे घर छुड़ाया जा रहा, ना तुमसे पुत्र परिवार छुड़ाया जा रहा, अरे तुमसे कहा जा रहा कि ये सब तुमने कभी गए नहीं, इन सबको कभी तुमने छुआ नहीं, इन सब में कभी तुम ले नहीं हुए, ये सब तो विलीन होने वाली अवस्थाएं हैं, ये सब तो मिटने वाला क्षणभंगुर परिणमन है। तुम कहाँ इनकी मान्यता में लगे हो चेतन आत्मा, कहाँ तुम इनके मोह में पागल हो रहे हो? व्यर्थ में अपनी आत्मा का ये अपूर्व जीवन, ये अपूर्व जो क्षण मिले हैं आत्म कल्याण करने के लिए, इन अपूर्व क्षणों को विषय पाप में गवा रहे हो। संसार का विचार ही पाप है, मिथ्यात्व से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। ये तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो आज तुम चाहे कितना ही पुण्य कर लो, लेकिन तुम्हारा एक भी पाप क्षय हुआ, तुम्हारा सदाचार दुराचार है, गुरु माया ने कहा बलात्कार है। बलात्कार शब्द नहीं दिया उन्होंने नीच शब्द दिया, मन नीच। शर्मस्त वाणी जी में आया होगा तो हम पांचन के समय देखेंगे। आप अपनी आत्मा के साथ घात कर रहे हो, दर्शन से अंधे हो रहे हो। यदि आप अपनी आत्मा से सबसे बड़ा मिथ्यात्व, भैया पढ़ते तो बहुत अच्छे थे, मिथ्यात्व पाप का बाप बखाना, ये मिथ्यात्व पाप का भी बाप है। तो पाप छोड़ने की लालसा तो मन में है, लेकिन मिथ्यात्व छोड़ने की लालसा है। सदाचार, अरे चूल्हे में गया तुम्हारा सदाचार, क्यों? सदाचार से नहीं रहा क्या? अरे वो तो तुम्हारे जीवन में है ही, तुम्हारे जीवन में सदाचार की, अपनी अंतर आत्मा की सदाचार में वृत्ति तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सदाचार तो तब है जब तुम अपनी आत्मा से आचार विचार मिला लो। जैन भगवान से तुम्हारे आचार विचार मिल जाए। अरे जैन धर्म में उत्पन्न होने का सदाचार तो ये है कि जैन भगवान की वाणी का आचरण तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारा सदाचार। अरे जैन भगवान की वाणी का आचरण तुम्हारे जीवन में नहीं आए तो दुराचार ही तो कर रहा है भगवान, और दूसरे का नहीं। अच्छा बता, आज यदि मैं इतने अच्छे प्रवचन सुना रहा हूँ, यदि मैं आपको सुनाने के लिए सुना रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा? पंडित जी गड्ढे में गिर रहे हो। सही बात है। अरे इतनी अच्छी चर्चा करी जा रही है, इतनी क्रीम मलाई लगा के इतनी चर्चा करी जा रही है, इतने नाना प्रकार के शब्द देके आपको कहा जा रहा है, तो पंडित जी किसको सुना रहे हो? दूसरे को? गड्ढे में गिर रहे हो।
क्यों? क्योंकि पंडित जी ये बात तो स्वयं को स्वीकार करने के लिए है, ये बात तो स्वयं को अंगीकार करने के लिए है, ये बात तो स्वयं के अनुभव करने के लिए है। हाँ भैया, वास्तविक सत्य यही है, ये बात तो स्वयं की अनुभूति का विषय है। और इस चर्चा को करके, इस देशना को करके मैं अपने अनुभव को ही बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान मंथन को ही बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि का जो प्रकाश है उसे सम्यक चिंतन में लगा के इन संयोगों के विचार से बिल्कुल अलग रख रहा हूँ। पृथक ये जिनवाणी का विचार, ये वस्तु स्वरूप को कहने का जो मेरा विचार है, ये मुझे मेरा ही संबोधन है, ये मुझे मेरी आत्मा को जागृत करा रहा है। वास्तविकता में सत्य तो यही है कि ये जिनवाणी पीने के लिए है, स्वयं पीने के लिए है। वास्तविक सत्य तो यही है कि ज्ञानम कमल सहावम, मेरा ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव से बाहर परिणमित नहीं होता। मेरा अनंत सुख तो मेरे अंतरात्मा में है, मेरी अनंत वीतरागता तो मेरे निश्चेतन धाम में है, मेरा अनंत अतीन्द्रिय सुख तो मेरे केवल ज्ञान में प्रकाश शुद्ध स्वभाव में है। यदि मैंने इसका अनुभव नहीं किया, यदि मैंने आज इसे नहीं पहचाना, यदि आज मैंने जिन भगवान के वचनों को नहीं पहचाना, आज जिन परमात्मा ने जिस वीतरागता को उदित किया है, यदि मैंने आज उसे स्वीकार नहीं किया, तो मेरा जीव किस दुर्गति की यात्रा के लिए निकल जाएगा जिसका कोई आदि और अंत नहीं रहेगा। इसलिए हे भक्तजन, आज उत्तम समय, उत्तम बेला, यदि नर्क चले जाओ तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान मिथ्या दर्शन सहित रह जाओ तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। नर्क तो सिर्फ एक भव की हानि है, लेकिन मिथ्या दर्शन तो अनंत अनंत भवों का चक्कर है। चेतन आत्मा, तुम तो भैया पाप में डूबे रहो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं, क्योंकि पाप कर्म उदय से उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अपनी मर्जी से नहीं डूब सकता। जब कर्म का उदय ही आसाता में होगा तभी तुम पाप रूप वृत्ति कर सकते हो। यदि कर्म का उदय आसाता में ना हो, यदि कर्म का उदय विभाव रूप परिणमित होने का ना हो, तो तुम किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते चेतनात्मा। तो भैया यह सिद्धांत एक सत्य कह रहा है कि दूसरा क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये सब तो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका हुआ वस्तु स्वभाव है। लेकिन भक्त आत्मा, तुम्हारा अपना क्या हो रहा है, एक बार इसका विचार तो करके देखो। कह तो रहे हो कि आत्मा अपनी उपादान चेतना से परिणमित होती है, कह तो रहे हो कि ज्ञायक ज्ञायक है, कह तो रहे हो कि स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होने वाला वो चेतन में परमात्मा स्वतंत्र है और स्वाधीन है, उसे किसी की पराधीनता की आवश्यकता नहीं है, उसे पर अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, उसे पर्याय अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ये तो राय हो कि उसे पुद्गल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन है चेतन आत्मा, देख तो उस पर पर्याय को ही राय हो ना, देख तो जगत के पसारे को ही राय हो ना, मानते जगत के पसारे को ही राय हो ना। कैसे अज्ञानी बने हो, कैसे मूढ़ बने हो, कह रहा हो कि मैं अपनी विभाव शक्ति से बाहर परिणमित नहीं होता, कह रहा हो कि मैं अपनी स्वभाव शक्ति से बाहर परिणमित नहीं होता। स्वभाव विभाव शक्ति दोनों मेरे उपादान है, मैं अपने दर्शन ज्ञान चरित्र में परिणमित हो रहा हूं। कह तो रहा हो कि मैं अपने स्वभाव में परिणमित हो रहा हूं, और देख काय को रहा है, कह तो रहा हो कि मैं अपने उपादान से परिणमित हो रहा हूं, और देख किसको रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मोक्ष में परिणमित हो रहा हो तो स्वभाव में परिणमित हो रहा है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम संसार में परिणमित हो रहा हो तो स्वभाव में परिणमित हो रहा हो, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं तुम संसार में घूम रहे हो तो, और तुम यदि सिद्धालय में घूम रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम कहां घूम रहे हो। मेरे तो सिर्फ मतलब इस बात से है, मेरे को तो प्रयोजन मात्र इस सत्य से है, मुझे तो निष्ठा मात्र सत्य की करानी है। क्या 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 निष्ठा करानी है भैया आपको? करानी नहीं, करनी है। क्या निष्ठा करनी है भैया आपको? मुझे तो ये निष्ठा करनी है कि ये कहीं भी पर्याय कहीं भी घूमती रहे, परिणमन कहीं भी घूमता रहे, लेकिन मैं तो इस पर्याय परिणमन से परे, मैं तो मात्र ज्ञायक हूं बस। मैं अपनी उपादान शक्ति से बाहर नहीं जाता, मैं अपने गुणों से बाहर नहीं जाता, मैं अपनी चेतना से बाहर नहीं जाता। मेरी बाउंड्री, मेरा द्रव्य मेरे अनंत गुण तक सीमित है बस। मेरी बाउंड्री मेरे अनंत ज्ञान तक सीमित है, मेरी बाउंड्री मेरे अनंत दर्शन तक सीमित है। मेरा पर द्रव्य से कोई संबंध,
नहीं है, नहीं है और नहीं है। मेरा प्रयोजन एकमात्र है कि ये दृष्टि अनादिकालीन पर्यायों का आश्रय छोड़े, ये दृष्टि अनादिकालीन परिणमन का आश्रय छोड़े, ये दृष्टि अनादिकालीन पर परिणतियों का आश्रय छोड़े और इसी समय अपने परम पारिणामिक ज्ञायक भाव का आश्रय ग्रहण करे और इसी समय जाने ध्रुव सत्य को, इसी समय जाने उस आत्मा की अनंत ध्रुव शक्ति को, इसी समय जाने उस आत्मा के अनंत वैभव को जो अभी इसके अंतर विद्यमान है। मेरा अभिप्राय मात्र इतना है भैया, आज ही पर पर्याय अवलंबन टूटे, इसी क्षण पर पर्याय का आश्रय टूटे, पामरता का भाव टूटे, पराधीनता का भाव टूटे, ये उपयोग पर आश्रय को छोड़े और तत्काल ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा का आश्रय ले, दृढ़ श्रद्धान करे, बिल्कुल छाए दृढ़ भाव को उत्पन्न करे कि मैं तो परमात्मा सत्ता ही हूं जो अपने उपादान से बाहर परिणमित नहीं हो, मैं तो वो उपादान शक्ति सत्ता ही हूं जो अपने चेतन गायक कमल से बाहर परिणमित नहीं होती। मेरा लक्ष्य मात्र इतना है, इस स्वभाव विभाव शक्ति को बताने के पीछे मेरा अभिप्राय मात्र इतना है, इस स्वभाव विभाव शक्ति को दर्शाने के पीछे मेरा प्रयोजन मात्र इतना है कि तुम इन पर पर्यायों का अवलंबन छोड़ो आत्मा, इन पर पर्यायों की पराधीनता छोड़ो, कर्मों के नाम पे रोना छोड़ो, धर्म के नाम पे क्रियाएं करना छोड़ो भैया, तुम सब पर्यायों का अवलंबन छोड़ो, जहां जो होना है वो हो ही रहा है। एक बार परम पारिणामिक ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो कि मैं तो परिपूर्ण चेतन में आत्मा ही। एक बार तो आश्रय ग्रहण करो भगवान, सिर्फ एक बार, एक बार, एक बार, एक बार की अनुभूति, एक बार का वैभव, एक बार की उस अचिंत्य चेतन में शक्ति का मिलन, एक बार का उस ध्रुव सत्ता का हिलाप अनंत काल तक भोगोगे चेतन आत्मा, अनंत काल तक भोगोगे, अनंत काल तक उस शुद्ध चेतना का उपभोग करोगे तुम चेतन आत्मा। एक बार तो स्वीकार करो, स्वभाव विभाव शक्ति मात्र मेरा उपादान है बस, मैं अपनी आत्मा से बाहर नहीं हूं, मैं अपनी चेतना से बाहर नहीं हूं। एक बार तो गुण में आत्मा को जानो आत्मा, एक बार शक्ति में आत्मा को जानो, एक बार शक्ति स्वरूप अपने निज अंतर चेतन में परमात्मा को पहचानो। जैसे ही तुम्हें उसकी पहचान होगी तुम्हें अंतर्बोध होगा कि ज्ञानम कमल सहावम, ये ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त है, ये ज्ञान तो ज्ञान में कमल की तरह निर्लिप्त है, इसका स्वभाव ही ज्ञान में है, इसकी शक्ति ही ज्ञान में है, इसका बोध ही ज्ञान में है। ये ज्ञानी, ये गायक स्वभाव विभाव सबको समभाव से जानता है चेतन, इसे ना स्वभाव से प्रीति है, इसे स्वभाव से सदा ही प्रीति है और विभाव से कोई स्नेह नहीं, द्वेष नहीं है, विभाव से स्नेह नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव विभाव से स्नेह कर रहा है, इसलिए संसार में है। ज्ञानी जीव स्वभाव से प्रीति करता है और विभाव से स्नेह तोड़ देता है, विभाव को अपना रूप नहीं मानता। विभाव शक्ति आत्मा में है ऐसा तो जानता है, लेकिन विभाव मेरा रूप नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पर पर्याय का आश्रय टूट गया ना, अपनी उपादान चेतना को स्वीकार कर लिया ना, अपनी ध्रुव गायक सत्ता को स्वीकार कर लिया ना, अब पर पर्याय का आश्रय टूट गया तो अब विभाव रह सकता। इतना सा तो मोक्ष मार्ग, इतना सा मोक्ष मार्ग है बस कि पर पर्याय का आश्रय टूटा और संसार खत्म। अब आप चाहो तो संसार में रह सकते, चाहते हुए संसार में नहीं रह सकते, चाहते हुए संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकते। भैया यही तो ज्ञानी की कला है कि वो अपने ध्रुव स्वभाव से इष्टता करता है, अपने चेतन स्वभाव से इष्टता करता है और विभाव से स्नेह खत्म हो जाता है, पर्यायों का स्नेह टूट जाता है, परिणमन का स्नेह टूट जाता है। और जहां पर का स्नेह टूटता है, पर्याय का स्नेह टूटता है, वही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इतनी सरल सी बात है भैया, इस सरल सी बात को पीने में चाहे आप 1 सेकंड लगाओ, 1 दिन लगाओ, 1 साल लगाओ, या पूरा जीवन लगा दो या 1000 वर्ष लगा दो,
लेकिन बात तो आपको इतनी सी पीनी पड़ेगी कि भैया ज्ञानम कमल, सिद्धांत तो आपको इतना ही पीना पड़ेगा कि ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त ही है। अब इस छोटी सी बात को पीने में 1 जन्म लगा दो या 1000 जन्म लगा दो, एक बार में पी जाओ या जीवन भर घिसते घिसते पियो, लेकिन पीना तो आपको एक ही सत्य है कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा ही हूं। या 1 लाख चर्चा सुन लो या एक चर्चा सुन लो, सत्य सिर्फ एक है, वो सत्य है मेरा वीतराग त्रिकाली भगवान। आप 1 लाख चर्चा सुन लो तो भी वही है, और एक तत्व की देशना सुन लो तो भी वही है। वो परिपूर्ण चेतन में तत्व का विलास और सुख में अतीन्द्रिय सत्ता, बस वो ही विलस रही है, इसके अलावा कोई दूसरा। ये इस संसार में काय से रह रहा हूं मैं? कर्म से, कसाय से, पुत्र परिवार से, काय से रह रहा हूं इस संसार में? राग देश है। इस संसार में काय से परिभ्रमण कर रहा हूं? या इस संसार में मेरा परिभ्रमण अज्ञान? जवाब बिल्कुल सही है। विभाव शक्ति जो जवाब दे रहे हो आप, तो विभाव शक्ति सिद्धालय में नहीं है, इस अपेक्षा से संसार में है, कह दो तो ठीक है, इस अपेक्षा से। नहीं तो विभाव शक्ति संसार में रहती कहाँ है? विभाव शक्ति तो आत्मा में रहती है। ये भी बहुत खतरनाक है। सिद्धालय में नहीं है जीव, इस अपेक्षा से कह दो आप, ये विभाव शक्ति संसार में परिणमित हो रही है, सिर्फ इस अपेक्षा से। अपेक्षा लग जाएगी कि इस समय जीव सिद्ध सिद्धालय में नहीं बैठा, सिद्धालय की सिद्ध रूप जो लोक के अग्रभाग में सिद्ध स्थान है 8वीं पृथ्वी पे, वहां जाके ये जीव नहीं बैठा, इस अपेक्षा से कह लो कि विभाव शक्ति संसार में परिभ्रमण कर रही। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक शक्ति का जवाब दो, सिद्ध भगवान के पास विभाव नामक शक्ति है या नहीं? हिम्मत करो, सिद्ध भगवान के पास विभाव नामक शक्ति है या नहीं है? अभी भी सब लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? हिम्मत, कितनी हिम्मत चाहिए इस बात को कहने के लिए? सिद्ध भगवान में इस समय विभाव नामक शक्ति है या नहीं है? इस त्रिकाल में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास स्वभाव और विभाव नामक शक्ति। 3 लोक में, 3 काल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे लोक में एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जिसके पास स्वभाव या विभाव नामक शक्ति ना हो। इस समय निगोदिया के पास जैसे स्वभाव नामक शक्ति है, वैसे इस काल में सिद्ध भगवान के पास विभाव नामक शक्ति है। नित्य निगोदिया कभी स्वभाव रूप शक्ति में परिणमित नहीं हो सकता, और सिद्ध भगवान कभी विभाव रूप शक्ति में परिणमित नहीं हो सकते, लेकिन शक्ति अपेक्षा से तो दोनों एक समान। इसलिए तो कह सकते हैं कि जो निगोद में 3 दिन से चर्चा सुन रहे हैं आप, 2 दिन से पूरी रामायण खोलनी पड़ेगी भैया। जिस स्वभाव नामक शक्ति, विभाव नामक शक्ति जीव के उपादान चेतना है। ये परिणमन, स्वभाव नामक परिणमन और विभाव नामक परिणमन को देखते हैं आप। स्वभाव नामक परिणमन और विभाव नामक परिणमन से आप आत्मा को जानते हो, इसलिए तो आप पर्याय दृष्टि हो। लेकिन भैया उपादान में जाके देखो, उपादान शक्ति स्वरूप में जाके देखो कि इस समय सिद्ध भगवान के अंतर में विभाव नामक शक्ति ज्यों की त्यों विद्यमान है, एक अंश भी नहीं घटा उसका। लेकिन परिणमित नहीं होंगे कभी उस रूप, कभी उस रूप परिणमित नहीं होंगे।
कभी विवाह रूप परिणमित नहीं होंगे, कभी संसार में जन्म नहीं लेंगे, कभी संसार में मरण नहीं होगा उनका, कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, लेकिन विवाह रूप शक्ति जहां की तहां स्थिर है। इसी को तो कहते हैं त्रिकालिक उपादान। यहाँ 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही है कि ये आत्मा पूर्ण ज्ञायक है, इसका स्वभाव नामक जो शक्ति है और जिसका विभाव नामक शक्ति है, इसका स्वभाव और विभाव नामक शक्ति में परिणमित चलता है। ये जीव कर्म रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप परिणमित नहीं होता, संसार की पुद्गल अवस्था रूप परिणमित नहीं होता। ये जीव परिणमित होता है या तो स्वभाव नामक शक्ति में परिणमित होता है या विभाव नामक शक्ति में परिणमित होता है। अब आपको इस सत्य को समझाने के लिए मेरा अब टाइम इतना है, आपको 2 दिन की चर्चा बहुत एकाग्रता से सुननी पड़ेगी और आज की भी, तब जाके आप इस बात को समझ पाओ। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है और जब इस सिद्धांत को पियोगे तभी पर्याय दृष्टि टूटेगी, नहीं तो पर्याय दृष्टि नहीं तोड़ सकते आप। कर्मों का ही कर्ता मानते रहोगे, पुद्गल का ही कर्ता मानते रहोगे, इस संसार में जन्म मरण लेने वाला ही मानते रहोगे अपने आप को। और जब तक पुद्गल का कर्ता मानते रहोगे, जब तक कर्म का कर्ता मानते रहोगे, तब तक आप कभी भी पर्याय के आश्रय से नहीं छूटोगे। और जब तक आपका उपयोग पर्याय के आश्रय से नहीं छूटेगा, परिणमन के आश्रय से नहीं छूटेगा, इन उपयोग में इन पर परिणति का आश्रय नहीं छूटेगा, जब तक तुम स्वाधीन उपादान स्वभाव विभाव शक्ति को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अपने परमात्मा को प्रकट कैसे करोगे चेतन? तुम निगोद में सिद्ध भगवान को कैसे देखोगे? तुम्हें तो निगोद में सिद्ध परमात्मा को देखना है, निगोद अवस्था में उस सिद्ध को देखना है, उस जीवंत शाश्वत ध्रुव परमात्मा को देखना है, जो विभाव शक्ति होने के काल में भी अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। विभाव शक्ति में परिणमित होता हुआ ये आत्मा, ये विभाव शक्ति में चरण करता हुआ वो निगोदिया जीव, उसका दर्शन ज्ञान चारित्र ज्यों का त्यों जीवंत है। सिर्फ परिणमन में तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है भगवान, लेकिन उसकी चेतना का अभाव नहीं हो रहा, उसकी ध्रुव शक्ति का अभाव नहीं हो रहा, अरे उसकी अपनी अनंत चतुष्टय में शक्ति का अभाव नहीं हो रहा। भैया इसी को तो कहते हैं कि ज्ञायक तो मात्र ज्ञायक है, इसी को तो कहते हैं ज्ञायक तो मात्र पूर्ण ज्ञायक है, ज्ञायक में कभी कोई परिणमन नहीं होता। इसलिए तो ये 3 दिन से ये गुण विषय ले रहा है। भैया 3-4 दिन की छुट्टी है, सब रक्षाबंधन मनाने गए हैं, तो गुण चर्चा कम लोगों के बीच में हो पाएगी, गुण चर्चा छठे हुए लोगों के बीच में हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2-3 दिन जो चर्चा करी है वो विषय सबके सामने लेंगे, इतने प्रश्न आएंगे जिनका समाधान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये विषय इसलिए इस समय लिया है क्या कि भैया ये उपादान शक्ति, ये चाहे विभाव नामक शक्ति हो, चाहे स्वभाव नामक शक्ति हो, जीव कभी भी कर्मों में परिणमित नहीं होता। जीव अभी संसार रूप घूम रहा है, यदि आप कह रहे हो घूम रहा है संसार में, तो भी वो अपनी विभाव नामक शक्ति के अंदर घूम रहा है। कल भी मैंने शब्द को कहा था कि जीव 84 लाख योनियों के गर्भ में पैदा नहीं होता, जीव अपनी विभाव नामक शक्ति के गर्भ में घूमता है संसार अवस्था में, और स्थित अवस्था में अपनी स्वभाव नामक शक्ति के गर्भ में घूमता है। बस जीव के स्थान 2 ही हैं, या तो स्वभाव नामक शक्ति या विभाव नामक शक्ति। इन दोनों शक्तियों से बाहर जीव कभी परिणमित ही, अब आप कभी नहीं कह सकते कि कर्म में परिणमित हो रहा है, आप कभी नहीं कह सकते कि राग में परिणमित हो रहा है, आप कभी नहीं कह सकते कि मोह में परिणमित हो रहा है, आप कभी नहीं से कह सकते कि बुद्ध परिवार ईर्ष्या जलन बेमानुषता कर्ता भोक्ता, कोई भी विकार का नाम नहीं दे सकते आप। ये स्वयं के उपादान को देखना पड़ेगा, स्वयं की अपनी आत्मशक्ति को देखना पड़ेगा, स्वयं के अपने आत्म अनुभव को देखना पड़ेगा कि भैया ये उपादान तो, ये शक्ति तो स्वयं अपने में परिणमित हो रही है। तो जब तुम अपने में परिणमित होती हुई शक्ति को जानोगे तो तुम्हें भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भिन्न भिन्न भासेंगे। जब मैं अपनी शक्ति में परिणमित होता हूं तो जो मुझसे पर है, जो मुझसे पराया है, जो मुझसे अलग है, वो मुझसे भिन्न ही है। ये उपादान विभाव उपादान और ये उपादान स्वभाव विभाव नामक शक्ति है, ये इस बात को सिद्ध करती है कि जीव अपनी शक्ति में परिणमित होता है, इसका पर से अनंत अत्यंताभाव है, अत्यंताभाव। ये अत्यंताभाव के सिद्धांत को सिद्ध करती है चर्चाएं।
ये जिनेन्द्र भगवान की देशना है, ये गायक की महिमा, ये उपादान स्वभाव विभाव की चर्चाएं, ये चर्चा जीव के अत्यंत अभाव शक्ति को सिद्ध करती है कि जीव में जीवत के अलावा और कोई निवास नहीं करता। जीव में जीवत के अलावा और कोई निवास नहीं करता। जीव में जीवत शक्ति के अलावा और कोई निवास नहीं करता। या बस जीव की भूल कहां होती है? भूल बोलोगे तो भूल यह होगी कि विभाव नामक शक्ति के काल में जीव पर्याय का कर्ता मैं हूं ऐसा मान लेता है, इसलिए अनादिकाल से विभाव में है। बस अपराध यदि कुछ कहोगे, यदि बिल्कुल पर्याय दृष्टि से अपराध खोजोगे तो सिर्फ एक ही अपराध है, बस आपने मान लिया, बस इसके अलावा कोई अपराध। वास्तविकता में अभी यहां बैठे हुए भी आप अपने विभाव नामक स्वरूप में चरण कर रहे हो, ना आप राग में चरण कर रहे हो, ना आप द्वेष में चरण कर रहे हो, ना आप मोह में चरण कर रहे हो, ना आप इन शब्दों को सुन रहे हो। इस समय भी आप यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहे हो तो अपनी स्वभाव नामक शक्ति में परिणमित हो रहे हो, और यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहे हो तो अपनी विभाव नामक शक्ति में परिणमित हो रहे हो। इस पुद्गल से तुम्हारा कोई संबंध। ये अब कर्म 6 नहीं करने पड़ेंगे, 6 हो गए। अब दृष्टि पर्याय से हटानी नहीं पड़ेगी, पर्याय बिला गई। भैया इस सिद्धांत को आचार्य तारन स्वामी ने पिया है, तभी तो उनकी खटाखट कर्म कसा है, गलियम बिलियम गलियम बिलियम। उन्हें दिखता है, स्पष्ट दिखता है, अरे ये पुद्गल में थोड़ी ना बह रहा हूं मैं, अरे राग देश कसाय में थोड़ी बह रहा हूं मैं, अरे ये विभाव नामक शक्ति के अंदर चल रहा था सारा प्रपंच, ये विभाव नामक शक्ति में घूम रही थी मेरी दर्शन ज्ञान में चेतना। जैसे उन्होंने अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना को पकड़ा, बस पर्याय अब खेल बिलाने लगा आपको के सामने से, परिणमन का खेल बिलाने लगा, पर्याय की अवस्थाएं बिलाने लगी, सारा संसार अपने आप ही गलने लगा। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ कि आपके सामने सब बिलाने लगा? उन्होंने कहा, भगवान मैंने उस दिव्य चेतना को पकड़ लिया, मैंने उस दिव्य शक्ति को पकड़ लिया जिस दिव्य शक्ति से सारा परिणमन हो रहा था। वो दिव्य शक्ति मेरे हाथ में आ गई, वो दिव्य शक्ति मेरी दृष्टि में आ गई, मैंने अपने उपादान को सर्वत्र स्वीकार कर लिया। न मैं विभाव रूपी उपादान से घबराता हूं और न मैं स्वभाव रूपी उपादान की विराधना करता। वो विभाव रूप उपादान से डरते नहीं है और न वो स्वभाव रूप उपादान की विराधना करते, अरे वो स्वभाव रूप उपादान की प्रियता रखते हैं और विभाव रूप उपादान से स्नेह छोड़ दिया उन्होंने। क्योंकि उन्होंने अपनी उपादान शक्ति को जान लिया ना, उन्होंने अपनी चैतन्य शक्ति को जान लिया ना, उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर विद्यमान प्रभुता को लख लिया ना। अपनी प्रभुता को लखने के कारण से, स्वभाव और विभाव रूप उपादान स्वीकार होने के कारण से अब उन्हें न राग की पर्याय प्रभावित करती न देश की। क्यों? क्योंकि पर है। न उन्हें मोह की पर्याय प्रभावित करती, न कर्तव्य की, न भोक्तत्व की, न लाज, न भय, न गारक। क्यों कहते हैं लाज बिली, कम स्वभाव कितना, राग भाव गलियम, मोह अंध बिलियम। अरे गुरु महाराज आपको तो मोह सबसे दुष्ट पर्याय है, मिथ्या भाव गलियम, पर मिथ्या कैसे गल रहा है? इतना खतरनाक शत्रु तीनों लोगों में अनंत काल से जो संसार को चतुर्गति यात्रा में भ्रमण करवा रहा है, आप कह रहे मिथ्या भाव गलियम, मिथ्या भाव गल गया, मिथ्या भाव गल रहा है। कौन सी ऐसी अचिंत शक्ति पकड़ ली आपने जो मिथ्यात्व नामक भाव की अवस्था भी आपके सामने एक समय की अवस्था बची? जबकि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा आवरण है गुरु महाराज, मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा वेरी है। अच्छा आप बता, मिथ्यात्व जैसा वेरी शत्रु जो सामने खड़ा हो कि भैया देखो मिथ्यात्व आ गया, मतलब पूरी चेतना पे आवरण डालने वाला आ गया, पूरी मिथ्यात्व मतलब पूर्ण रूपेण आवरण, पूरी चेतना पे आवरण डालने वाला शत्रु आ गया। मिथ्यात्व मतलब घोर अंधकार, जरा सा भी आत्म स्वभाव नहीं रहेगा आपके पास, पूरा उल्टा। अब बताओ ऐसा मिथ्यात्व नामक शत्रु सामने खड़ा हो और कोई कह रहा हो विलियम, कैसे कह सकता है? उसे विभाव नामक शक्ति का ज्ञान है भगवान। स्वभाव नामक शक्ति के बल पर तो वो मिथ्यात्व आता ही नहीं, क्षय हो जाता। स्वभाव नामक शक्ति सामने होती तो वो मिथ्यात्व का परिणाम तत्काल गल जाता, क्योंकि जब स्वभाव नामक शक्ति की प्रतीति हो रही हो
तब तो विवाह ठहर ही नहीं सकता, मिथ्या ठहर ही नहीं सकता। लेकिन आचार्य अनंतरन देव कहते हैं, अरे मुझे विवाह नामक शक्ति भी अपने में परिणमित होती हुई दिख रही है। विवाह नामक शक्ति मिथ्या दर्शन रूप जो परिणमन, मेरा दर्शन जो मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है, वो मिथ्या रूप दर्शन जो घट रहा है, मिथ्या दर्शन का परिणाम, वो परिणाम में मुझे एक समय की पर्याय भिन्न भाषित हो रहा है। क्यों हो रहा है गुरु महाराज? क्योंकि मैं अपनी विवाह नामक शक्ति को जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं इस मिथ्यात्व रूपी कर्म के कारण संसार में नहीं भटक रहा, मैं इस मिथ्यात्व रूपी परिणाम के कारण संसार में नहीं भटक रहा, मैं मिथ्यात्व रूपी कर्म में नहीं घूम रहा, मैं मिथ्यात्व रूपी पर्याय में नहीं घूम रहा, मिथ्यात्व रूपी आवरण में मैं नहीं घूम रहा, मैं अपने अंतर में जो विवाह नामक शक्ति में जो मिथ्या दर्शन है, मैं उसमें घूम रहा हूं। तो भैया वो मिथ्या दर्शन को तोड़ रहे हैं, वो मिथ्यात्व को नहीं तोड़ रहे। अब ये बात कर लेंगे गहराई से कि वो मिथ्या दर्शन को तोड़ रहे हैं, वो मिथ्यात्व नाम के कर्म को नहीं तोड़ रहे। हाँ, मिथ्यात्व नाम का कर्म एक समय की पर्याय है, और मिथ्या दर्शन रूप जो परिणमन चल रहा है, वो जीव की विभाव नामक शक्ति है। ठीक है भैया, इस विषय को अनंत गहराई के साथ कल बोलिए। आचार्य सदगुरु आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु।